के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव, और सरगेई लावरोव ने दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है और दिल्ली में कार्यक्रम में अफगानिस्तान और इराक पर हमला बोलने के लिए अमेरिका को जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। एक होता है बोलना, एक होता है समझाना और एक होता है लताड़ना। तो यही किया है रूस के विदेश मंत्री ने। उन्होंने पूछा कि इराक और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसे लेकर अमेरिका से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा। सुनिए कैसे सरगेई लावरोव ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया। They don't remember about 1999 when Serbia was bombed, when Joe Biden, being a senator at that time, he was bragging that one year before the bombing of Serbia, I promoted this approach, and I believe that we have to bomb them out into peace. तो जब सरगेई लावरोव बोल रहे थे तो आपको याद होगा कि कुछ तालियां भी यहां पर बजती हुई नजर आ रही थी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस मंच से सरगेई ने अमेरिका को घेर लिया। पश्चिमी देशों पर सरगेई के तीर, और वो तीर कैसे थे वो बोलते हैं कि रायसीना डायलॉग के मंच से रूस का ये बड़ा वार है। और किस पर है ये बड़ा वार? ये बड़ा वार है अमेरिका पर। दिल्ली से अमेरिका पर रूस का ये बड़ा हमला देखने को मिला। और ये किसने किया? ये सरगेई लावरोव जो कि विदेश मंत्री हैं। दिल्ली में बैठक चल रही थी और वहां पर अमेरिका पर निशाना साधा। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ये हमला बोला, निशाना साधा। और क्या कहा ये भी हम आपको बताएं। इनकी तरफ से क्या कहा गया सभी लोगों के सामने? कहा कि सभी देश अपने हिसाब से गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई बंदिश नहीं है। नेटो ने अंतरराष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है, ये सरगेई की तरफ से कहा गया। और यह भी कहा कि अमेरिका पर इराक को बर्बाद करने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर बातचीत से भागने का इल्जाम लगाया कि हम तो कह रहे हैं बातचीत करो लेकिन कोई आता नहीं है। यह यहां पर कहा गया सरगेई लावरोव की तरफ से। दिल्ली में दिल्ली का मंच, निशाना कहा अमेरिका पर। और इसी पर अब बात करेंगे। हमारे साथ में ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, दिल्ली में बैठे थे सरगेई लावरोव, निशाना अमेरिका में, और इतिहास के पन्ने पलट दिए। याद दिला दिया इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। हिमांशु, जो बात सरगेई लावरोव ने बोला आज उसमें काफी हद तक दम है। देखिए, अमेरिका बार बार ये सोचता है कि उसे विश्व में कहीं पे भी हस्तक्षेप करने का एक अधिकार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये देखा गया कि अमेरिका किसी न किसी बहाने दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी फौजों को भेजकर उस देश पर या तो अमेरिका ने डायरेक्टली कब्जा कर लिया या अमेरिका ने उस देश पर अपनी फौज की मदद से एक पिट्ठू सरकार का गठन किया। मैं आपको वियतनाम युद्ध की बात दिला देता हूं। जिस वक्त अमेरिका ने 10 साल तक वियतनाम के ऊपर हमला जारी रखा, जब तक कि वियतनाम की फौजों ने अमेरिका की फौजों को हरा नहीं दिया। इसी तरह से हम देख रहे हैं, अभी 1962 की बात है जब क्यूबा में रूस ने अपने मिसाइल्स को लगाने की कोशिश की थी और उस वक्त अमेरिका ने अपनी पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को क्यूबा के आसपास डिप्लॉय कर दिया था और रूस को बाध्य किया था कि रूस अपनी मिसाइलों को क्यूबा से हटा ले। और कुछ महीने के टेंशन के बाद रूस ने अपनी मिसाइलों को क्यूबा से वापस कर लिया। लेकिन इसी लॉजिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब जब अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने के लिए एनकरेज किया और यूक्रेन ने भी, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी बार बार ये कहा कि वह नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी एक बार नेटो ज्वाइन करने के बाद नेटो की जो फौजें हैं, नेटो के जो हथियार हैं, अमेरिका के जो हथियार हैं, वो यूक्रेन को मिल जाएंगे। इसी लॉजिक को लेकर जब रूस ने अमेरिका का प्रतिवाद किया कि अमेरिका हमारे ही बैकयार्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन तो रूस की सॉफ्ट अंडरबेली है, वो जो लॉजिक था अमेरिका को समझ नहीं आया। और आज तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जब अमेरिका नहीं, तो ये वही दोहरी नीति हो गई कि मतलब खुद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला करेगा, दूसरा करेगा तो फिर कह देंगे कि ये चेतावनी दी जाती है, हिदायत दी जाती है। ये दोहरी नीति पश्चिमी देशों की कही जा सकती है। बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं।
देखिए, ये तो आपको बताया कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दिल्ली में हैं और उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी बड़ा हमला बोला। दावा किया कि जेलेंस्की ने खुद ही रूस के साथ बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। Nobody calls on Zelensky asking him when he is going to negotiate, but you should have known, preparing for this topic at this meeting, that in September last year, Zelensky signed a decree making it a criminal offense to negotiate with Russia as long as Putin is president. So can you address this issue? Can you invite him and ask him what he is doing? क्योंकि देवनाथ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर एक बात बताइए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि ये जो युग है ये युद्ध का नहीं है, और इसी दिल्ली से रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि बातचीत से खुद यूक्रेन दूर भाग रहा। रूसी विदेश मंत्री के दावे में कितना दम है, सही मानते हैं? हिमांशु, इस में कोई शक नहीं है कि भारत ने और दुनिया की कई दूसरी तटस्थ देशों ने बार बार पिछले एक साल में ये कोशिश की कि उभय पक्ष, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, उभय पक्ष उसमें बैठ के बातचीत से ही इस मसले का समाधान ढूंढे। रूस ने कई बार ये बताया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को सिर्फ एक शब्द बोलना था कि वह नेटो को ज्वाइन करने के लिए अपनी जो कोशिश है उसे बंद कर देंगे, यानी वो नेटो को ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे।